और आज देखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट देखने की जरूरी नहीं है, बनाओ शुरू करो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में ना हम लोग को बस एक चीज करना है क्या, हमेशा क्वेश्चन में ना एक वेट दिया रहेगा। वेट का मतलब क्या हो, जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन हाँ नहीं नहीं, उसका में एक एग्जांपल दिख रहा है कि ये 20 वाला आया कहाँ से। हाँ ये नहीं, कोई तो क्वेश्चन है। चलो देखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में ना हम लोगों के पास एक प्रॉफिट दिया रहेगा, जैसे कल भी देखे थे। और क्वेश्चन में बस एक नया चीज रहेगा कि इसका वेट दिया रहेगा। वेट का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। जैसे तुम सुने होगे ना कि आज कोई बिजनेस शुरू किया तो बोलता है कि अगला साल और कमाएंगे, फिर उससे अगला साल और कमाएंगे। मतलब हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा जो इनकम होगा वो ग्रोइंग ट्रेंड में होगा, ऐसा मान के चलते हैं। बस इसी चीज को फॉलो करता है वेट। वेट क्या बोलता है कि जितना हम पहला साल सबसे कम कमाए हैं, उसके अगला साल उससे ज्यादा, उससे अगला साल उससे ज्यादा। और मतलब ऐसे ही अगर 10 साल तक का ये डाटा दिया रहता तो 1 से 10 तक हम यहाँ लिख देते। बस वेट का इतना ही काम। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। मतलब सबको उसके सामने के वेट से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे और लास्ट में जोड़ देंगे। ठीक। और ये वेट जितना है, 5 वेट है, तो पांचों को 1 2 3 4 5 को जोड़े, कितना आ गया, 15। नॉर्मली एवरेज प्रॉफिट में हम लोग क्या करते थे कि जो भी प्रॉफिट है उसको जोड़ के डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स करते थे। यहाँ पे हमको वो नहीं करना, यहाँ पे क्या करना है, वेटेड प्रॉफिट जो आया है सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई ये वेट करना, 15। बस यही डिफरेंस। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा? क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये दोनों तो दिया ही रहेगा तुमको, बोल देगा इसको वेटेड एवरेज से बनाने, तो जो स्टार्टिंग का ईयर होगा उसमें 1 लिख देना है, उसके बाद में 2, उसके बाद 3, सीरियल ऑर्डर में। और उसके बाद इसको इससे गुना करके यहाँ लिख देना। सबको ऐसे ऐसे लिख दिए, सारे वेटेड प्रॉफिट को जोड़ दिए और ये वेट से डिवाइड कर देंगे। तो 6,96,000 डिवाइडेड बाई 15, ये कितना आ गया, 46,400। और ये 46,400 मेरा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। ऐसे एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे, हर साल के प्रॉफिट को जोड़ के डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर 5 से करते थे ना। इस केस में हम वो नहीं करके ये करेंगे। बस यही बदला होगा सिंपल और वेटेड में। समझ में आ रहा? चलो क्वेश्चन बनाओ। चलो बनाओ। और इसमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है 3 इयर्स। ये 3 साल? नहीं भाई, इसका उससे कोई मतलब नहीं है। वो परचेज गुडविल होता है जो बोलती है खरीदा हुआ। ये 3 साल है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या बतलाता है कि ये जो प्रॉफिट सारा कमाया गया है वो आगे कितने साल तक बिना किसी टेंशन के बिजनेस कंटिन्यूअसली कमा सकता, उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अपने हिसाब से वेट दो, वेटेड प्रॉफिट निकालो, फिर उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालो, गुडविल निकालो। हाँ हाँ, वेट अपने हिसाब से ही हमेशा 1 से शुरू होगा, जो इस साल तक है वहां तक चल जाएगा। हाँ लगातार बिना किसी। हाँ एक एक, 1 2 3 4।
नहीं ऐसे नहीं, हमेशा ग्रोइंग ट्रेंड में होगा। शुरू एक से करना है और हमेशा एक एक बढ़ते जाएगा। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। देखो कैसे बनता। सबसे पहले वेट ने दिया है, 1 2 3 4, अपने मन से वेट दे दिए। अब इसको इससे गुना करेंगे, 40,000, 1,80,000, 3,60,000, 6 लाख। इसमें किसी को कोई तकलीफ? कैसे हुआ समझ में आया? इसके रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते गए, समझ में आ रहा? यहाँ इंटू करते गए हैं सबको, हो गया। अब इसको जोड़ दो, कितना आया जोड़ के? 11,80,000। और वेट को भी जोड़ना होगा, ये कितना आ जाएगा? 10। समझ में आ गया? तो अब हम लोग इस केस में निकालेंगे क्या? एवरेज प्रॉफिट। जो वेटेड एवरेज के अलावा जो क्वेश्चन था सिंपल वाला, उसमें क्या करते थे, जितना प्रॉफिट है उसको जोड़ के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर करते थे। इस केस में वेटेड प्रॉफिट को जोड़ के डिवाइडेड बाय वेट करेंगे। ठीक, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट 11,80,000 डिवाइडेड बाय वेट कितना? 10, 1,18,000 आ गया। अरे ये समझ में आया? अब इसके बाद हमको अगला थर्ड स्टेप में क्या चाहिए? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहां देखो कितना? 3 इयर्स। फोर्थ स्टेप में गुडविल इज इक्वल्स टू 1,18,000 इंटू 3 कितना? 3,54,000। हाँ तो तुम किसका निकाल लिया? क्या क्या क्या? कारण क्या है निकालने का? कारण ये है, कुछ 4 5 ये कारण लिखे थे ना कि जब कोई पीएसआर चेंज होगा, कोई नया पार्टनर आएगा, पुराना पार्टनर डाई होगा, बिजनेस सेल होगा, इन 3 4 अलग अलग आगे 3 4 ये सब चैप्टर है। उन सब चैप्टर में इसी तरह का एगो टॉपिक तुमको इंसर्ट कर देगा और बोलेगा ये 3 मेथड में से किसी ही मेथड से गुडविल निकालो, क्योंकि जब बिकेगा तो उस टाइम गुडविल का पैसा लिया जाएगा। जैसे कल याद है जो परचेज बाबू पेमेंट किया था 7 लाख के गुडविल का, तो 7 लाख हम तुमको लिख के दे दिए, उस केस में तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? समझती हूँ? नहीं, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब ये जो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, जैसे मान लो एवरेज प्रॉफिट है 1,18,000 या ये प्रॉफिट, वो आगे बिना किसी टेंशन के बिजनेस कितने दिन तक कमा सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ एक पंप है, कौन सा? अरे नहीं भाई सुन, अरे नहीं नहीं सुनो 1 मिनट को, कोलटेक्स पंप देखा? कोलटेक्स दुर्गा जी का मंदिर जहाँ है, उसके सामने आगे इधर उधर 2 पंप है। ठीक, माता रा करके है पंप यहाँ हर हर महादेव। अभी अब उस पंप के सामने से बहुत पीछे से जुबली के यहाँ से निकल गया क्या? ओवर ब्रिज। ठीक, अब जो भी बड़ा गाड़ी जो पेट्रोल भरवाता है, जैसे मान लो ट्रक है, वो तो वहां चढ़ेगा, सीधे उधर उतरेगा जेल गेट पे। अब वहां क्या रुक के तेल लेगा? तो बताओ उसका बिजनेस अफेक्टेड हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, इसका मतलब आज से 3 साल पहले जब वो अपने गुडविल को कैलकुलेट किया होगा तो उस टाइम तक ओवरब्रिज का बात नहीं था, लेकिन आज ओवरब्रिज का बात आ गया। इसका मतलब अगर हम नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 या 3 या 5 कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो इस ईयर को बताता है कि विदाउट एनी टेंशन ये प्रॉफिट जो अभी निकला है, जैसे मान लो यहाँ एवरेज प्रॉफिट 1,18,000 निकला, ये बिना किसी रोक टोक के बिजनेस बिना किसी टेंशन के आगे कितने दिन तक गारंटी कमा सकता है?
तो 3 साल, उसके बाद फिर उसमें अप डाउन हो सकता है। हमको इस क्वेश्चन में कभी भी नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज निकालने नहीं देगा, ठीक, हमेशा वो दिया रहेगा। कोई आज तक क्वेश्चन ऐसा नहीं जहां से तुमको निकालने देगा। क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? चलो, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वेटेड कैसे निकलता है, समझ में आया? अब एक ना अच्छा क्वेश्चन देते हैं जो अगर आ गया ना तो कम से कम 4 से 6 नंबर का आएगा। समझ में आया? है बड़ा बेजोड़, पढ़ना बहुत ध्यान से, क्योंकि इसमें ये एडजस्टमेंट अगर समझ में आ गया इसका मतलब सारा आ जाएगा। और नहीं बनेगा, परेशान नहीं होना, बनाना तुम ही को है, परेशान होके भी। सर मैं अदिति, मैं ना 4:15 तक आऊंगी। मैं कहाँ आई हूँ 4:15 तक? है, हमको झूठ बोला गया। सर को रोक के रखना, सर क्या नल से बहता हुआ पानी है? हैं, घुमा दिए, रुक गए। होशियार, अरे गोलू ने आया अपना। गर्मी में दिक्कत होता है तो बोलता न, कल से आता 10 मिनट पहले से हम उसको होंकते, पंखा नालायक। इतने सब सुकुमार। आजकल का प्रजाति लोग क्रिकेट जो नहीं खेलता ना, इसलिए ये सब दिक्कत है। 1 बजे रौदा में जब टूर्नामेंट खेलना पड़ता है ना, तब समझ में आता गर्मी। कल खेल रहे हैं सो। हाँ तो और क्या, कल बैट उठ भी मंगा रहे हैं। 4 से 4:30। हम्म। छापो छापो, क्वेश्चन छापो। अदिति का आते के साथ ही क्वेश्चन भेंट होगा, माथे गर्म हो जाएगा, फिर लौट के चल जाएगी। क्या पता। मंगू गया। क्या बोलती? शुभ संध्या। गिवन प्रॉफिट 40, 400। आगे
हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है ऑन 31/3/2014, मतलब इस साल का बात हो रहा, ए मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन फॉर 12,000 विच वाज चार्ज टू रिवेन्यू। हम लोग क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़े थे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़े थे। मतलब वैसा कोई भी खर्चा जो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो नॉर्मल नेचर का छोटा मोटा खर्चा है जो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट होता है वो कहलाता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स का बैलेंस शीट में लिखाता है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ लिखाता है, पी एंड एल अकाउंट में। यहाँ तक सही लग रहा। क्वेश्चन में क्या कहा कि एक जो प्लांट था, मतलब प्लांट एंड मशीनरी था, उसमें बड़ा रिपेयर कराया गया, मतलब बड़े अमाउंट का, जिसको हम लोग चार्ज कर दिए कहाँ, रिवेन्यू में। रिवेन्यू का चार्ज करने का मतलब क्या हो गया कि उसको लिख कहाँ दिए होंगे, पी एंड एल अकाउंट में। ठीक, रिवेन्यू का मतलब कौन से अकाउंट में, पी एंड एल अकाउंट में। जबकि इस अमाउंट को क्या करना था, कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड करने का मतलब हो गया कि उसको हमको एज एन एसेट्स दिखाना था, और एज एन एसेट्स दिखाकर उस पे 10% पर एनम के रेट से WDV मेथड, डेप्रिसिएशन में पढ़े थे दो मेथड, एक SLM दूसरा WDV। तो SLM से नहीं, WDV मेथड से उसको क्या करना था, डेप्रिसिएट करना था। क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आया। मतलब यहाँ क्या क्या गलती हुआ कि जो चीज था एसेट्स बनाना उसको एसेट्स नहीं बनाकर हम क्या कर दिए, उसको रिवेन्यू में चार्ज कर दिए। अच्छा एक बताओ, कोई भी चीज पी एंड एल अकाउंट में अगर लिखेंगे तो मेरे उस साल के प्रॉफिट को बढ़ाएगा कि घटाएगा। पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में अगर किसी चीज को लिखेंगे, जैसे ये 12,000, ये 12,000 इस साल का प्रॉफिट है। 2000 किस साल, 14 का है। 2014 का जब पी एंड एल अकाउंट बना तो उसमें नेट प्रॉफिट क्वेश्चन हमको कितना दिया हुआ, 40,000। पर ये नेट प्रॉफिट कब निकला होगा, जब हम उसमें गलती से लिख दिए टू रिपेयर कितना, 12,000। जबकि ये रिपेयर यहाँ का आइटम नहीं था, इसको कहाँ लिखना चाहिए था, बैलेंस शीट में एसेट्स बोल के, क्योंकि क्या बोला, कैपिटलाइज करने, मतलब लिखाना था यहाँ, लिख दिए यहाँ। तो बताओ गलती है कि नहीं। तो सबसे पहला गलती क्या हुआ कि मेरे इस साल के प्रॉफिट को जो अभी 40,000 दिख रहा है, अगर ये आइटम यहां नहीं लिखते तो बताओ कितना प्रॉफिट दिखता, सही वाला कितना दिखता, 52,000, 52,000। क्यों, क्योंकि ये रिपेयर मेरे 12,000 रुपया से मेरे इस प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा, घटा दिया होगा, जो कि एक्चुअली यहाँ का आइटम ही नहीं था। ये कहाँ का आइटम था, बैलेंस शीट का, गलती से लिख कहाँ दिए, पी एंड एल में। अब पी एंड एल में लिख दिए तो अपना असर दिखाकर उस साल के प्रॉफिट को, 2014 के प्रॉफिट को तो 12,000 से घटा दिया होगा। तो सही करने के लिए बताओ, क्या यहाँ 12,000 का प्रॉफिट हम 2014 में जोड़ सकते हैं, बोलो हाँ या ना। 12,000 का प्रॉफिट ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक, क्या हम लिख सकते हैं यहाँ कारण में, कैपिटल एक्सपेंडिचर treated as revenue expenditure, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और यहां हम लोग लिख दिए। ये समझ में आया, नहीं समझ में आया। सुनो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2014 में मेरा ये प्रॉफिट है 40,000, और इस 2014 में ना हम लोग एक मेजर रिपेयर कराए बिजनेस में, और वो मेजर रिपेयर एक्चुअली में होना चाहिए था कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड होने का मतलब उसको हमको बनाना था एसेट्स, पर गलती से हम उसको कहाँ चार्ज कर दिए, रिवेन्यू। रिवेन्यू का चार्ज करने का मतलब पीएल में चार्ज कर दिए, चार्ज करने का मतलब डेबिट कर दिए। इसका मतलब जब हम गलती से डेबिट कर दिए 2014 में ये 12,000, तो हम जानते हैं कि पी एंड एल अकाउंट में जो भी चीज डेबिट होता है वो मेरे उस साल के नेट प्रॉफिट को क्या कर देता है, घटा देता है। इसका मतलब ये 40,000 जो 12,000 घटने के बाद आया है, जब 12,000 यहाँ घटना ही नहीं था, तो बताओ एक्चुअल में प्रॉफिट कितना होता, 40 प्लस 12 कितना, 52,000। बोलो हाँ या ना। तो उसके लिए हम क्या किए, 52 बनाने के लिए 40 में 12,000 उस साल का क्या कर दिए, प्रॉफिट जोड़ दिए। कुछ भी नहीं समझ में आता, आ रहा समझ।
पर अभी मामला खत्म नहीं हुआ। अगर हम इसको सही सही उस साल एसेट्स मान लेते तो बताओ इस 12,000 के एसेट्स पे हमको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता कि नहीं लगाना पड़ता? कितना परसेंट के रेट से? 10%। अच्छा, ये एसेट्स खरीदा कब गया है? देखो क्वेश्चन में 31 मार्च 2000 कब खरीदा गया? 14 को। तो बताओ क्या 2014 में डेप्रिसिएशन लगेगा कि अगले साल से? हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? नहीं समझ में आया? कोई एसेट्स अगर तुम, इस क्वेश्चन को भी नहीं बताएंगे, कारण है क्या सो हम बताते हैं। क्योंकि तुम लोग का अभी इस तरह के क्वेश्चन पे एक भी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक? और प्रैक्टिस नहीं होने के कारण जो भी हम बता रहे हैं कि प्लस भी क्यों करेंगे, हम तो तुमको रीजन ना बताएंगे, तुम लोग को प्लस माइनस का भी कारण नहीं पता लगता, इसीलिए मुचुक महीना की तरह देख रहा है। समझ में आ रहा है?